तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के सेशन में हम लोग जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के इस बेसिक से क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से लिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं स्क्रीन पे। एंड इस सेशन में ही हम लोग बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो क्वेश्चन जो स्क्रीन के सामने है रीड करिएगा और समझने की कोशिश करिए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द 4 बैटरीज। 4 बैटरीज हम लोगों को गिवन है सोन इन फिगर और उनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का निकालते हैं हम लोग, राइट। तो 4 बैटरीज गिवन है, तो ईच बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेट अस से कि बैटरी B1 जो है, फर्स्ट वाली जो बैटरी उसका 4 वोल्ट EMF है एंड जो रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू 1 ओम गिवन है। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी सर्किटरी कैसी है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट, नो क्लोज्ड लूप, नो क्लोज्ड लूप। यहां पे कोई भी क्लोज लूप हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, राइट। ओपन सर्किट का ये मतलब होता है, मतलब कि इस पूरे टोटल ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है आई की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट। सर्किट जब तक क्लोज नहीं होती है कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है, राइट। तो बैटरी B1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब करंट 0 है तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो भी तो 0 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस, एक चीज हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए कि बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल है, बड़ा वाला जो टर्मिनल आपको देखने के लिए मिलता है, इसको हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और छोटा वाला जो टर्मिनल होता है ये नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं, राइट, बैटरी को। और कोई भी करंट अगर किसी पैसिव एलिमेंट में फ्लो करता है, कि सपोज करिए ये I अमाउंट ऑफ करंट इस रेजिस्टेंस R में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे मार्किंग कैसे करेंगे पोटेंशियल का, वोल्टेज का मार्किंग कैसे करते हैं हम लोग, कि करंट जब एलिमेंट में इंटर कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये वाला करंट इस रेजिस्टेंस में जब इंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेंगे। जिस टर्मिनल पे इंटर करेगा उसको पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे और जिससे लीव कर रहा है उसको नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे और बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं लेकिन इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं एंड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो करंट क्योंकि हम लोगों ने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 एम्पियर है, राइट, 0 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल इंडिकेट हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप जो क्रिएट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो क्रिएट होगा, वो उसका साइन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इस बैटरी, टोटल बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ध्यान देते हैं। वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। करंट की वैल्यू कितनी है, 0 मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 1 ओम है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस का प्लस माइनस VB1 की वैल्यू कितनी होगी, VB1 इज इक्वल टू ये जो जितना EMF है इसका वही वोल्टेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो कि 4 वोल्ट ही होगा। तो B1 के अक्रॉस का अगर हम लोग VB1 निकालें तो उसकी वैल्यू आ रही है 4 वोल्ट, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस में किसी भी तरीके का कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है बिकॉज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। नाउ अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 थी, इस वाले में क्लोज लूप आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं, बैटरी B2 में
बैटरी B2 में ये क्लोज लूप आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। और करंट कैसे फ्लो करेगी सर्किटरी में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। बैटरी क्या होती है, एक एक्टिव सोर्स है जो कि सर्किटरी में कुछ टाइम के लिए करंट को इंजेक्ट कर सकती है, करंट फ्लो करवा सकती है। बैटरी का क्या काम होता है सर्किटरी में, करंट को फ्लो करवाना। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट बाहर जाएगा, सर्किटरी में जाएगा, राइट। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा इस क्लोज लूप में वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। लेट सपोज ये करंट आई है, लेट सपोज ये करंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल आई से इंडिकेट किया हुआ है हम लोगों ने। अब इस रेजिस्टेंस में जब इंटर करेगा करंट, तो हम लोगों ने बात किया हुआ था रेजिस्टेंस में या फिर किसी भी एलिमेंट में जब भी करंट इंटर करता है तो फर्स्ट टर्मिनल जो होता है उसका पॉजिटिव से मार्क करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट्स है, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, राइट। कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में जब करंट इंटर करेगा तो ये एनर्जी को, पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से जब करंट लीव करेगा तो वो एक्टिव सोर्स के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि बैटरी। बैटरी क्या है, बैटरी में ध्यान दीजिएगा, ये एक बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो इससे सर्किटरी में करंट इस तरीके से फ्लो होगा, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट बाहर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव सोर्स का एग्जांपल है, एक्टिव सोर्स, एक्टिव सोर्स का एग्जांपल। जबकि और कोई भी एलिमेंट हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, तो इसमें क्या होता है कि ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। करंट क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट इंटर करेगा, मतलब कि ये पैसिव एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं। और इस चीज को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि इस तरीके से रेजिस्टेंस है और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या बनेगी, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे बनेगा। ये दोनों क्या किसके एग्जांपल हैं, पैसिव एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ये एक्टिव एलिमेंट है, राइट, आपका बैटरी जो है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा। तो बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जब करंट इस रेजिस्टेंस में इंटर करेगा तो जिस टर्मिनल पे इंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव से मार्क करते हैं, जिस टर्मिनल से लीव कर रहा है उसको नेगेटिव से मार्क करेंगे। पूरी की पूरी टोटल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को इतना कुछ डिस्कस करना पड़ रहा है, अदरवाइज एक सेकंड में इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं, राइट। B2 के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो। तो कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना कुछ डिस्कस करना पड़ रहा है हम लोगों को। तो ध्यान देते हैं, ये क्लोज लूप है, यहाँ पे KVL लिखते हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, राइट। कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस जो होगा इस बैटरी के अक्रॉस का क्या होगा, VB2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यही होगा ना। तो VB2 क्या होगा, VB2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, प्लस यहां पे मार्क किया हुआ है, माइनस यहां पे मार्क किया हुआ है हम लोगों ने। तो KVL अगर हम लोगों को लिखना है, KVL अगर इस लूप में लिखना है तो ध्यान देते हैं कि VB2 कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेट सपोज कि यहां से यहां तक एक KVL लिख दीजिए आप, कि जब यहाँ पे पॉजिटिव मार्क किया, यहाँ पे नेगेटिव मार्क किया और ये सारी की पोलैरिटीज हम लोगों को नोन है, तो एक जस्ट सिंपल सा KVL लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसको एक इमेजिनरी लूप लेके चलिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा एक इमेजिनरी लूप लेके चल सकते हैं। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में जब फर्स्ट पोलैरिटी जो आप चूज करेंगे, लेट सपोज हम लोगों ने फर्स्ट पोलैरिटी चूज कर लिया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पहले नेगेटिव टच हो रहा है कि पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो माइनस ले लिया। तो जितने भी एलिमेंट्स में आप पोलैरिटी लिखेंगे उसमें फर्स्ट पोलैरिटी को ही लिखेंगे, राइट। कि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पोलैरिटी लिया हुआ है जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इस एलिमेंट में भी फर्स्ट पोलैरिटी को आप लिखेंगे, जो कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो फर्स्ट कौन सा करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में कौन सा टच हो रहा है,
कौन सा टच हो रहा है पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी टच हो रही है। तो प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो इस B2 के अक्रॉस का वोल्टेज है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है यहाँ का अक्रॉस का वोल्टेज। और अब यहाँ पे अगर हम लोगों को मार्क करना है, केवीएल लिखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, जैसे कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। फर्स्ट पोलैरिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसको हम लोग क्या लिखा जा सकता है, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 ओम, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, जो कि वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, राइट। आई करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया केवीएल, केवीएल लिखा हम लोगों ने। VB2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 2i माइनस 6 आ रहा है, 2i माइनस 6, वेयर आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कितनी होगी इस लूप में, तो आई की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R होगी। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 2 ओम। तो ये 3 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू 3 एम्पियर होगी। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस बैटरी VB2, अक्रॉस बैटरी B2। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये पूरी की पूरी बैटरी क्या है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। ये पूरी की पूरी बैटरी कैसी है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज ये ऐसा सर्किट है आपका, कि पूरी की पूरी सर्क्यूटरी कैसी है, शॉर्ट सर्क्यूटेड है। तो यहाँ का वोल्टेज आपको 6 वोल्ट मेंशन है, दिस वोल्टेज इज 6 वोल्ट, और दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको इस बैटरी क्या है कि ये जो पोटेंशियल है 6 वोल्ट का, एंड ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस टोटल बैटरी है, देखिएगा टोटल के ऊपर में सर्कल किया हुआ है, राइट। तो टोटल बैटरी है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, इसके साथ में ये क्या है, पैरेलल है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट मतलब कि वोल्टेज क्या होगा इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस का, एक नॉर्मल वायर है, आइडियल वायर है, उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, 0 हो, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस है क्या, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट जितना भी फ्लो कर रहा हो, रेजिस्टेंस 0 है, तो मतलब कि यहाँ का वोल्टेज 0 है। तो पैरेलल में इन पैरेलल सर्किट voltages should be same, voltages should be same। तो therefore यहाँ का जब वोल्टेज V इज इक्वल टू 0 है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VB2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। therefore VB2 इज इक्वल टू 0, VB2 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सा अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी बैटरी के अक्रॉस में जब शॉर्ट सर्क्यूट हो, या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस में शॉर्ट सर्क्यूट हो, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0 आ जाएगा, उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी चीज़ को समझाने के लिए इतना कुछ मेहनत किया हम लोगों ने, इसको प्रूफ किया इससे, राइट। तो ये यहाँ पे प्रूफ होता है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी लूप का, वो यहाँ पे कहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों को VB3 और VB4 के अक्रॉस का भी वोल्टेज निकालना है, B3 और B4 के अक्रॉस का भी वोल्टेज निकालना है। तो
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे करंट का डायरेक्शन आपको नोन है, करंट का डायरेक्शन नोन है, कुछ इस डायरेक्शन में करंट दिया हुआ है, राइट, कुछ इस डायरेक्शन में करंट यहां पे दिया हुआ है। ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आई 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 ये नोन है ना हम लोगों को, हम लोग खुद से नहीं मार्क कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब ये एक लूप हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इस लूप में केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। लेट अस राइट केवीएल इन दिस लूप। तो केवीएल लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी क्या आ रही है, नेगेटिव। ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और करंट का डायरेक्शन जब नोन कर दिया तो ईच एंड एवरी एलिमेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल आप मार्क कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, पैसिव एलिमेंट है, तो करंट जब भी इंटर करेगा, जिस टर्मिनल पे इंटर कर रहा है वो पॉजिटिव, जिससे लीव कर रहा है वो नेगेटिव। यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंटर कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और बैटरी के अक्रॉस में कभी भी मार्क मत करिएगा, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो गिवन है ऑलरेडी। पॉजिटिव जो बड़ी वाली लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल्स को इंडिकेट कर रही है। लेट अस राइट केवीएल इन दिस लूप। सो यहाँ का जो मार्किंग है वो नेगेटिव से किया गया है। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं या फिर सेकंड पोलैरिटी पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जब सेकंड पोलैरिटी लेंगे करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में, सेकंड पोलैरिटी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो फर्स्ट पोलैरिटी क्या आ रही है, नेगेटिव, सेकंड पोलैरिटी पॉजिटिव। तो सेकंड पोलैरिटी अगर आप लेंगे करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में, तो सारे के सारे एलिमेंट्स में सेकंड पोलैरिटी ही लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट पोलैरिटी लेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स में फर्स्ट पोलैरिटी ही लेना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस टेक सेकंड पोलैरिटी। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में सेकंड पोलैरिटी यहाँ का ले रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हम लोगों ने लिया और इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट, इजंट इट। और फिर इस रेजिस्टेंस में सेकंड पोलैरिटी लिया हुआ है। तो सेकंड पोलैरिटी क्या आ रही है, करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव, सेकंड पोलैरिटी नेगेटिव, तो नेगेटिव। और आई आर, राइट, करंट इज आई और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 ओम, तो 2 आई एंड देन हियर प्लस माइनस, तो सेकंड पोलैरिटी क्या है, माइनस, और वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। एंड देन हियर फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव, सेकंड करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में सेकंड पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव, तो 2i एंड इन दिस रजिस्टर फर्स्ट पोलैरिटी पॉजिटिव, सेकंड पोलैरिटी नेगेटिव, सो नेगेटिव। और यहाँ का रेजिस्टेंस है 1i इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल कितना हुआ, 10 माइनस 5 हो गया, और ये 2i और 1i, 2 to 4 और 1 5i इज इक्वल टू 5i। तो i की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 एम्पियर, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, i की वैल्यू 1 एम्पियर आ रही है। अब ये पूरे के पूरे सर्किट में 1 एम्पियर हम लोगों को पता चल गया कि करंट फ्लो कर रहा है। अब एक्चुअली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था कि ईच एंड एवरी बैटरी के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीजें इरेज करते हैं हम लोग, देन हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फॉर क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग इरेज करते हैं। Let us shift here। अब क्लीन हुआ थोड़ा स्पेस।
अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू हम लोगों को क्या पता चल चुकी है कि करंट जो फ्लो कर रहा है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, राइट। और जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और बैटरी की पोलैरिटी आपको ऑलरेडी मालूम है। अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को मार्क करना है। B3, फर्स्ट ऑफ ऑल B3 के अक्रॉस का मार्क कर लेते हैं, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट अस टेक पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB3 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी 3, थर्ड बैटरी की, तो VB3 से इंडिकेट किया हुआ है हम लोगों ने। तो VB3 क्या होगा, देखिए इसको इमेजिनरी लूप ले लीजिए, आप एक इमेजिनरी लूप ले लीजिए और यहाँ पे एक जस्ट सिंपल सा KVL लिख दीजिए, जिससे आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक इमेजिनरी लूप है और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आएगा, तो उसी डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट इस डायरेक्ट, एक लूप इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लिया कुछ इस तरीके से। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी हम लोग लेके चल रहे हैं, तो माइनस VB3, लेट अस टेक माइनस VB3, माइनस लिया ना VB3, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लस आ रहा है, प्लस कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम और करंट की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो VB3 की वैल्यू कितनी आ गई, VB3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, VB3 जब उधर ट्रांसफर हो गया तो 10 माइनस 1 कितना आ गया, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो यही 9 वोल्ट आ गई VB3 की वैल्यू। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस बैटरी और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस का, तो आप ऐसा ले सकते हैं, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करके एक सिंपल सा इक्वेशन बना दीजिए। तो करंट के फ्लो होने के डायरेक्शन में फर्स्ट पोलैरिटी ले लेते हैं VB4, VB4 यही है ना, VB4। तो फर्स्ट पोलैरिटी नेगेटिव लिया हुआ है हम लोगों ने, तो नेगेटिव, और फिर फर्स्ट पोलैरिटी यहाँ पे भी लेना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 2 ओम, 2 मल्टीप्लाइड विथ करंट की वैल्यू कितनी है 1 ओम, एंड फर्स्ट पोलैरिटी प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो VB4 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7 वोल्ट इज द आंसर, राइट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, जो कि अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए जहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी पोलैरिटी लें, किस तरीके से लें। और अगर लेक्चर समझ में नहीं आए तो एक बार और वॉच करिए, जरूर समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ओवर होता है, राइट। तो सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग बल्ब के क्वेश्चन देखेंगे एंड अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।